यार पता है क्या हो रहा है, जगत भाभी का ना वीडियो देखा ही नहीं जा रहा है। और क्यों देखा नहीं जा रहा है, उसमें वो जो एक उनके घर का नौकर है जो उनका कैमरामैन बना हुआ है, शायद वो कजिन ही है, मतलब कोई रिश्तेदार है उन लोगों का। भाई वो इतना वीडियो में इरिटेट कर रहा है, इतना वीडियो में इरिटेट कर रहा है, और भाभी से प्यार जताने के चक्कर में ना वो पूरी भाभी की मटिया पलीत कर रहा है, सारे पोल पट्टी खोल रहा है ब्लश कर करके और आलतू फालतू चीजें बोलने के चक्कर में सब कुछ बोल दे रहा है जो नहीं भी बोलना चाहिए, जो हम ऑडियंस नोटिस नहीं कर पा रहे हैं वो सारी चीजें वो खुद ही बता रहा है। तो आई थिंक ये मीठा मीठा बोल करके ना इनकी पोल पट्टी खोल रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और दूसरी चीज की लगता है ना जगत भैया अभी सुधरे नहीं हैं, बिकॉज ये छोटे से बच्चे हैं। आंटी जी का एक वीडियो देखा था मैंने जिसमें वो दीप्ति जी से माफी मांगती हुई बोल रही थी कि मत ऐसे करो नहीं तो वो फिर से उधरे चल जाएगा। मतलब जगत भैया क्या फुटबॉल है क्या कि कहीं से भी कहीं लुढ़क जाएंगे, ऐसा होता है क्या? आप लोगों के घर में भी हैं क्या ऐसे मेंबर? मतलब हमको तो समझ नहीं आता ये किस टाइप के लोग हैं भाई, ये कुछ भी बोलती हैं। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज के वीडियो में मैं बात करूंगी जगत भाभी के बारे में, क्योंकि जगत भाभी ने जो हलवा बनाया है ना दिमाग का, बेसन वाले हलवे की बात नहीं कर रही मैं, उन्होंने जो हलवा बनाया है लोगों के दिमाग का, उससे मेरा दिमाग ब्लास्ट करने को आ गया है। तो किस किस ने देखी जगत भाभी की वो हलवे वाली रेसिपी? ओ माय गॉड। और इस वीडियो को, हलवा वाला जो इनका वीडियो था, उस वीडियो को देख करके एक्चुअली पता लगता है ये कैसे गए गुजरे लोग हैं कि ये शायद किसी को ना ढंग का खाना भी देने में कतराते हैं, इनसे नहीं हो पाता कि ये किसी को भरपेट खाना भी दें। ये इतने कनिंग दिल के इंसान हैं जिसका कुछ लिमिट नहीं है। इन्होंने कढ़ाई चढ़ाया हलवा बनाने के लिए, वो भी बेसन का हलवा जो कि सिर्फ और सिर्फ घी में बनता है, शुद्ध देसी घी में। और मुझे लगता है यार, अब देखो इसका कोई गरीबी और अमीरी से लेना देना नहीं है, बट हलवा घी का ही चीज है, और घी नहीं तो फिर वो डालडा में फिर भी ठीक लगेगा, वो भी आटा या सूजी का हलवा। बेसन का हलवा तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं। आटा और बेसन का हलवा ना आई थिंक वो घी का ही है। रवे का हलवा अगर आप बनाओ तो वो आप बना सकते हो रिफाइन वगैरह में, रिफाइन में नहीं यार, रिफाइन में नहीं अच्छा लगता, डालडा में ठीक है। तो ये जगत भाभी ने हलवा बनाना शुरू किया। OMG, इन्होंने आटा, वो जो बेसन था ना, वो लिटरली बोरी से निकाल करके और इन्होंने डाल दिया, ना उसको छाना ना कुछ। यार कुछ चूहा ही घुसा होगा, उसने पॉटी ही कर दी, उससे यार क्या बोल रही हूँ, मतलब उसने कुछ कर दिया होगा अपना कार्यक्रम। तो क्या बोलते हैं उसको, भेलाड़ी भुलाड़ी जो भी, तो आपने उसको जरूरी नहीं समझा कि उसको छान दे, या कुछ कीड़ा मकोड़ा लाइक वो किर्री एक छोटा छोटा आता है जो कि बेसन में ऑब्वियस सी बात है लग जाता है आटा और बेसन में, या कुछ भी मच्छर गिर गया होगा। आपको इतना भी बेसिक मैनर्स नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है आपको कि इसको छन्नी से छाना जाता है। और लिटरली गड़ागड़ इन्होंने कटोरा भर भर के जो बेसन उसमें डाला है, और दे पानी मतलब पानी से कढ़ाई भर दिया है, थूर थूर के सरसों के तेल में। एक बात बताओ जगत भाभी, आपने कहाँ से ये कुकिंग कोर्स किया है कि आपको ये किसने बताया कि सरसों के तेल में हलवा बनता है? मतलब क्या भाभी, जगत भाभी, आपका वो गरीबी वाला बैकग्राउंड ना कब का छूट गया, पता नहीं महीनों के कितने कमाते हो आप, एक अफोर्ड नहीं कर सकते, शुद्ध घी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो जो मार्केट में मिलता है वही मंगवा लेते, थोड़ी सस्ती मिल जाती है। और इन्होंने जो बेसन का हलवा बनाया है सरसों तेल में, भाई कैसे लोगों ने खाया उस हलवे को, और उस हलवे पे सारे चैनल पे कंटेंट बने हैं। अगर
अगर सच पूछो तो मैं वो हलवा पता है ऐसे करके भी चाट नहीं सकती हूँ। अगर कोई मुझे सरसों के तेल में हलवा बना के दे, मैं नहीं खा पाऊंगी भाई, मेरे को नहीं चाहिए, नहीं खाएंगे भाई। हमारे घर में शुद्ध घी नहीं है तो हम हलवा नहीं बनाएंगे। इतना कोई जरूरी है क्या हलवा खाना? हम दाल रोटी चावल ही खाएंगे, सब्जी रोटी खा लेंगे, हलवा नहीं खाएंगे। हलवा कोई कंपलसरी तो है नहीं। और हलवा में इन्होंने ऐसे ही पानी डाल डाल के और भूंजते समय इन्होंने चीनी डाल दिया, जबकि जब आप चीनी डाल देते हो ना तो बेसन वो अच्छे से भूनता नहीं है, शायद इसीलिए इन्होंने बेसन को ठीक से भूना भी नहीं और बस उसमें बस पानी डालते गई और मतलब हलवा का सत्यानाश कर दी। और वो जो बाउल वगैरह जो निकाल रही थी जगत भाभी, वो सब क्या हुआ, आपने सबको वो दोना पकड़ा दिया। मतलब इतनी ये कोढ़ी लोग है। चलो ये तो इनका रिकॉल है कि ये कैसे मतलब दिखता है यार, आपका स्टैंडर्ड आपका बैकग्राउंड जो है ना वो दिखता है। चलो ये तो हलवा पे ना बहुत लोगों ने वीडियो बना लिया तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है मेरे को बोलने में। अब एक दूसरी बात कर लेते हैं, ये इतनी निगेटिव पर्सन है जगत भाभी। सिर्फ मेरा परिवार है परिवार है परिवार है करने से ना परिवार नहीं होता। इनका थंबनेल देखो, आज की दुनिया में अपना परिवार को सबसे पहले रखना जरूरी होता है, लेकिन आपने तो कभी परिवार को रखा ही नहीं। क्या आपकी देवरानी आपका परिवार का हिस्सा नहीं है? परिवार का अगर आपके लैंग्वेज में बोले तो क्या वो आपके फैमिली का हिस्सा नहीं है? जिस तरीके से किचन में हाथ पैर पटक रही थी, सिर्फ एकदम दाल चावल बनाने में ही आपका हालत खराब हो जाता है, और क्रिटिसाइज कर रही थी और पता नहीं किसको करवा रही थी भुनभुनाते। भाई कौन खाता है एक्चुअली? इनके बने हुए हाथ का खाना लोग खाते हैं ना, इसीलिए सबकी शकल पे मनहूसियत दिखती है। बिकॉज मेरा मानना है यार, खाना ना बहुत प्रेम प्यार से बनाने का है, ये नहीं कि हाथ पैर पटक पटक के किसी भी तरीके से कुछ भी बना दो। कैसे लोगों को डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये किचन में घुसी तो एकदम ऐसे उठा पटक करी थी, सब गंदा हो गया है, जो जहां से रखा ना वही रहे। और साथ में इनका वो जो नौकर कम, वो तो आजकल मुझे कुछ और ही लग रहा है लिटरली। क्योंकि अगर ये ऐसा कोई देवर मेरा हो ना तो खैर मैं इतनी बदनसीब नहीं हूं जो मुझे छिछोरे देवर मिलेंगे। मैं पता है लिटरली मैं चप्पल से मारती अगर अननेसेसरी का। वाओ भाभी कितनी सुंदर लग रही हो, वाओ भाभी ये भाभी ने ये किया, वो मैं 2 थप्पड़ मारती खींच के कि मुंह बंद करो, चुपचाप से कैमरा शूट करो और बाकी मैं वॉइस ओवर खुद से कर लूंगी। बेवकूफों की तरह अगर नहीं बोलना आ रहा है तो साइलेंट रहो। तो ये हाथ पैर पटक रही थी कि सामान इधर का उधर हो गया, सब गंदा हो गया। गंदा हो गया, गंदा तो आपका शकल भी दिखता है, आपका थोबड़ा ही गंदा दिखता है, उसको तो आपने कभी क्लीन नहीं किया और आप किचन क्लीन रखेंगी। हाँ, और इनका इतना मूड उखड़ा उखड़ा सा था सिर्फ एक दाल और चावल बनाने में। और फिर ये क्या कहती हैं कि हम जब तक नहीं आएंगे ना तो कुछ खाना नहीं बनेगा। तो आपका घर है तो कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? किससे कंपटीशन कर रही हैं आप? छोटी वाली देवरानी से? क्यों? मेड लगी हुई है वो आपकी। हाँ, इनका देखो, इनकी शकल बिगड़ी हुई रहती है अपनी देवरानी को देख करके। मुझे जैसा कि लग रहा है शायद वो प्रेग्नेंट है तो इनसे हजम नहीं हो रहा है। भाभी जी, ये जेलेसी वाला जो आपका बिहेवियर है ना, इसको पीछे छोड़िए। जब तक आप लोगों को देख देख के जलते रहेंगी ना, आप ऐसे ही जल के खाक हो जाएंगी। ये वाला बिहेवियर छोड़िए। पता है किसी की खुशियों में यार खुश होना चाहिए। अंशु के साथ वैसे ही किया, अपनी देवरानी के साथ वैसे ही किया। भाई इनकी नौटंकी टॉलरेट नहीं हो रही थी और पीछे से इनका देवर हाँ बहुत गंदा। ओ हेलो, तुम्हारे थोबड़े से भी ज्यादा गंदा है क्या? और गंदा हो गया है तो साफ करो। तुम हो किस लिए उस घर में? हो किस लिए? सिर्फ भैया भाभी का जूठा धोने के लिए? करो क्लीन बैठ करके, इडियट। और ये लोग छोटी वाली जो हैं इनकी देवरानी, उसी को ये लोग टारगेट करके बकवास कर रहे थे। गंदा गंदा आपका पूरा का पूरा घर है। बिकॉज हम जिस यूपी बिहार में रहते हैं ना, उस किचन में नॉनवेज नहीं बनता। उस क्रॉकरी गैस चूल्हा सब कुछ उसका अलग होता है, बकायदा वो स्पेस ही अलग होता है। तो आपका तो ऑलरेडी सब अशुद्ध है। आपके जीवन में पता है इतने सारे तूफान क्यों आते हैं? क्योंकि आपने सब का ना सत्यानाश करके रखा हुआ है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं सेकंड टॉपिक पे। आप जिस तरीके से क्या बोलते हैं उसको, ये परिवार है, अपनों के लिए करना है। कोई मेरे परिवार के बीच में आएगा तो चीड़ देंगे, आप फाड़ देंगे, करती है। मरने को तो एक मच्छर न मरे, मच्छर भी आएगा आपके गाल पे तमाच मार के जाएगा।
तो ऐसा वाला कुछ सीन है। तो खाली परिवार परिवार करने से ना परिवार नहीं हो जाता। आपकी मदर इन लॉ सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं। वो बोल रही थी, एक वीडियो देखा मैंने कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अंबाला चले जाए, कहाँ चले जाएंगे, सिवान चले जाएंगे, वहीं पे दिखाएंगे, सोच रहे हैं दिल्ली में दिखा लें। लेकिन आप लोग हस्बैंड वाइफ निकल दिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि जब अगेन एंड अगेन आपकी सासू माँ बीमार पड़ रही हैं, फुल बॉडी चेकअप करवा लिया जाए। एक बार दिल्ली जब आप जा ही रहे थे शादी में, क्यों नहीं आप उनको ले करके गए? अच्छा खासा एज हो गया है, उनको बढ़िया से ट्रीटमेंट करवा दें। और आपकी मदर इन लॉ को सर्दी जुकाम हुआ पड़ा था, हमने कभी नहीं देखा कि आप एक ग्लास हल्दी वाले दूध ले जा करके दे रहे हो। हमने कभी नहीं देखा कि गरम सरसों का तेल लहसुन डाल करके आप उनकी मालिश कर रहे हो। नहीं देखा, नहीं देखा। हाँ, आपकी देवरानी आपके घर में आई है जो कि शायद प्रेग्नेंट भी है, जैसा सुनने में आ रहा है। हमने कभी नहीं देखा कि आप उससे पूछ रही है कि कैसा फील कर रही हो, ठीक हो ना, कुछ खाने का मन कर रहा है, मैं अपने हाथ से बना दूं। और कोई प्लीज ये मत बोलेगा कि आज के टाइम में कोई नहीं करता। करते हैं भाई, हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। और बहुत सारी औरतें करती हैं अपने घर। खाली परिवार है, परिवार है, परिवार है गाइस, हमारा परिवार है। सिर्फ परिवार परिवार करने, अपना कोई नहीं होता। हमने देख लिया है, अपना कोई नहीं होता। अरे आप जैसी बुद्धिहीन का ना कोई अपना सगा हो भी नहीं सकता, आपका सगा कोई हो भी नहीं सकता। सिर्फ देवर पे चढ़ करके और एकदम उसको जिस तरीके से आप कर रही थी, वो तो खैर अभद्र था, एकदम अभद्र था। तो इस तरीके से घटिया नीच हरकत करके ना देवर भाभी के बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनती। कुछ केयर करना पड़ता है। आपको तो देख रहे हैं, थूक वाले हाथ से, जूठे हाथ से नाक पोंछ के, कान में उंगली करके सैंडविच बना के सिर्फ अपने हस्बैंड को ही दे रहे हो। हमने एक बार नहीं देखा कि एक सैंडविच आपने अपने देवर के लिए बनाया होगा। कभी नहीं देखा कि आपने अपने देवर को कुछ बना करके, बिकॉज वो आपके घर में आए हैं यार। ये कैसा रिश्ता है कि उनपे चढ़ के नाचना ही प्यार को दर्शाता है, देवर भाभी के प्यार को दर्शाता है, देवर के ऊपर चढ़ के नाचना। ये कौन सा बॉन्डिंग है भाई? हाँ, कुछ परिवार के लिए करना भी होता है। आपकी ननद ने आपको इतना सपोर्ट किया, लेकिन ननद को तो पता नहीं कहाँ गायब कर दी आप अपने जीवन से। एक बार ये तक नहीं बोला कि दीदी मेरी नहीं आई है तो मैं उनको मिस कर रही हूँ। और अंशु के साथ जो किया वो तो आपके साथ भगवान देखेंगे। अब मैं तो क्या ही बोलूँ एक ही चीज को बार बार। हाँ, और दूसरी बात, फिर आज इन्होंने एक वीडियो डाला है, उसमें इन्होंने बोला है कि हम लोग ना, क्योंकि हम लोग पति पत्नी हैं तो हमारा रिश्ता। एक तो ये चीज समझ नहीं आता जगत भाभी, आपको अगेन एंड अगेन ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ हो? आपको क्यों जरूरत पड़ रही है हस्बैंड वाइफ हो, हस्बैंड वाइफ हो? हर बार ये जरूरत पड़ रही है आपको? हाँ, हद हो। कुछ नहीं अगर समझ आता है ना तो अपनी छोटी बहन से सीखिए, उनसे सीखिए। अच्छा हाँ, एक और चीज, कल जो मैंने वीडियो डाला था इनके बारे में और इनके छिछोरे देवर के बारे में, तो बहुत लोगों का बहुत तरीके का कमेंट आया। बहुत लोग, मतलब 90% लोग मेरे सपोर्ट में ही कमेंट कर रहे थे, 99% इवन 1% लोग उसको इनके छोटे वाले देवर से रिलेट कर रहे थे कि नहीं वो तो नहीं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रही थी। मैं बात कर रही थी जो इनके घर का नौकर है उसकी बात कर रही थी। आप देखो इन दोनों का किस तरीके का बिहेवियर है, वो बिल्कुल भी डिसेंट नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है अच्छा। जिस तरीके से वो, वाओ भाभी यार, एक मतलब ठीक है नौकर है, नौकर की तरह। जब तुमने नौकरी वहां पे ज्वाइन की है ना तो एक लिमिट में रहो। अभी एक सुबह सुबह ये ऑफिस में, ऑफिस बोल रही हूँ, सुबह सुबह ये चली गई थी एक लहंगा खरीदने, बिकॉज इनको एक और शादी में जाना है। तो वहां पे जाकर के ये लहंगा का जो चोली होता है, ब्लाउज, उसको ना ये ऐसे नाप रही है, ऐसे दिखा रही है, और इनका देवर सूट कर रहा है और वो इनको सजेस्ट कर रहा है कि वो भी ले सकती है, ये बहुत सुंदर है, आप देखिए ना, ट्राई कीजिए, देखने के पैसे। मतलब वो ऐसे बिहेव कर रहा है लाइक जैसे हस्बैंड हो। और एक चीज मेरे को ये नहीं समझ में आती, जब हस्बैंड घर में नकारा बैठा हुआ है, बेड तोड़ रहा है, तो मैं किसी देवर वेवर के साथ बाइक पे कैसे जाऊंगी यार? पता है मेरी ना सोच थोड़ी इन चीजों में डिफरेंट है। मैं ऐसे किसी अदर पर्सन के साथ मैं बाइक भी शेयर करने में पसंद नहीं मैं करती हूँ। मैं, पता है, अपने लाइफ में सिर्फ 2 लोगों के साथ में मैं बाइक पे बैठी हूँ, एक मेरे हस्बैंड और दूसरा मेरा जो अपना सगा भाई है, मेरा भाई जो है,
मैं उसी के साथ 2 लोगों के साथ मैं बैठी हूँ। और एक बार कुछ इमरजेंसी था तो मैं मेरी जो सिस्टर है उनके जो हस्बैंड है उनके साथ मैं बैठी थी एक बार बस। उसके अलावा मैंने बाइक पे कभी मैं नहीं कंफर्टेबल होती भाई, मेरे को नहीं चाहिए ये सब। और ये लोग नौकरों के साथ भी बाइक पे, नौकर ही है एक्चुअली, इनके घर का वो नौकर ही है, और जो दिन भर इनको देख के ब्लश करता रहता है उसके साथ ये चली गई। और वो इनको सजेस्ट कर रहा था, हमें अगर कहीं पार्टी में जाना होता है तो हम हस्बैंड के साथ शॉपिंग पे जाते हैं, वो हमें सजेस्ट करते हैं कि ये लो वो लो। और आपको क्या जरूरत थी, आपकी मदर इन लॉ थी, आपकी सिस्टर इन लॉ थी, आप उन लोगों के साथ में जाते ना, आप और आपकी देवरानी मिलकर के दोनों जाते, अपनी चीजें खरीदते। लेकिन नहीं, क्योंकि आपको तो उसको नीचा दिखाना है, और सबको नीचा दिखाने के चक्कर में आप खुद कितनी नीचे गिरती जा रही हैं आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा है। हाँ, और अपने हस्बैंड को बोलिए सिर्फ मेरा परिवार, ये परिवार, वो परिवार। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं करना ही भूल गई, आंटी जी ने जो वीडियो डाला है उसमें उन्होंने बोला कि आप लोग ये सब करिएगा ना, वो फिर वैसे ही करने लगेगा। मतलब क्या सुधरे नहीं है आपके हस्बैंड, अभी भी वो ये सब कर रहे हैं। और जगत भैया का वो वाला वीडियो किस ने देखा जिसमें वो खुद को बोरी में भरने का सजेशन दे रहे थे अपनी वाइफ को कि मुझे ना एक बोरी में भर के छुपा दो, ऐसा वाला कुछ। तो एक्चुअली ये कह रहे थे कि मैं जब जाता हूं ना तो ये ना मुझे सबसे ढक रही थी, छुपा रही थी, मतलब क्या ऐसे नंगे पुंगे घूम रहे थे। सॉरी हाँ, मतलब आप कैसे घूम रहे थे। तो इनकी मिसेज ने क्या बोला कि ये ना जब वैसे जाते हैं ना, जब ये गंजी नहीं पहने होते हैं ना तो हमको अच्छा नहीं लगता है, तो हम ढकते। तो मतलब आप ढकती कैसे हैं? ठीक है, अगर हमें नहीं पसंद है कि मैं भी खुद भी ऐसी हूँ, मुझे नहीं पसंद, और मेरे घर में ये वाला कल्चर नहीं है कि लोग बनियान खोल के घूमे। तो इंसान कपड़ा खोलता है, डायरेक्टली वॉशरूम में घुसता है ना, तो आपको जरूरत क्या है? मतलब क्या वो बिना कपड़े इधर उधर घूमते हैं? हाँ, आपके घर में लोग घूमते हैं, बिकॉज जगत भैया तो वीडियो में भी आ गए हैं बिना कपड़ों के, मतलब ऊपर वाला। तो ये कह रही थी कि ये ना सबसे हमको छुपाती, इसका बस चले ना तो ये ना झोली में बोरी में हमको घुसा दे, पता नहीं क्या क्या वाहियात बात। तो क्योंकि झूठ मूठ का फर्जी प्यार दिखाना है, बिकॉज इतने सारे पार्टीज वार्टी सारी चीजें हो गई, लेकिन वो केमिस्ट्री नहीं दिखी जो एक कपल के बीच में होनी चाहिए। तो जगत भाभी क्या कहते कि हमको ना अच्छा नहीं लगता है जब ये ऐसे रहते, हमको अच्छे भी नहीं लगता हमको, और हमको इनके सामने भी शर्म आता है। आपको उनके सामने शर्म आता है ना जगत भाभी, दैट्स वाई अभी तक आपके बच्चे नहीं हुए, और आपने सारा का सारा ब्लेम बेचारी जगत दीदी पे डाल दिया। ये आपने जो जघन्य अपराध किया है ना, और बाकियों से भी जो करवाया है, इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। समझ गई आप? तो एक चीज मुझे समझ नहीं आई, जितनी भी महिलाएं हैं, वुमेन जो मेरी वीडियो देख रही हैं, वो लोग कमेंट कीजिएगा। इवन कोई ऐसी भी अगर फीमेल है जिनकी अभी नई शादी हुई है, वो लोग भी कमेंट कीजिएगा कि क्या उनको भी अपने हस्बैंड से शर्म आती है। लाइक सीरियसली, मतलब एक अपना पार्टनर ही तो होता है जिसके सामने आपको शर्मिंदगी नहीं होती। ये कैसे रिश्ते हैं भाई कि इनको अपने खुद के हस्बैंड के सामने शर्म आ रही है, और देवर पे ये गंदे बुरे तरीके से ये कूद गए। लिटरली वो सीन मेरे ना दिमाग से जाता नहीं है, जब ये अपने खड़े हुए देवर को पहले खींचती है, बैठाती है, उसके बाद लिटाती है, उसके बाद बैठ जाती है प्रॉपरली, बहुत ही बुरी वियर्ड तरीके से। ये कौन सा आपका शर्म है जो आपको देवर के साथ नहीं आता और हस्बैंड के साथ आता है? आपको तब शर्म कैसे नहीं आता जब आपका देवर बोलता है वाओ आपके बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं भाभी, भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही है। ऐसा कौन छिछोरा देवर करता है भाई? ऐसा नहीं होता नॉर्मल लाइफ में, और इनको इनके हस्बैंड के सामने शर्म आ रही है। यही सब रीजन है आपके रिश्ते कमजोर होने के। आपके रिश्ते जो कमजोर हुए पड़े हैं ना, उसका रीजन ये है, और आपने सारा वो डाल दिया जगत दीदी के ऊपर। ये आपने गलत किया। और हाँ जगत भैया, सिर्फ परिवार बोलने, ये मैं दोनों को कह रही हूँ, सिर्फ परिवार बोलने से परिवार नहीं होता। जो परिवार आपके घर में आया हुआ है ना, उसकी किस तरीके से बेइज्जती हो रही है। ब्रेड के टुकड़े पे लोग पल रहे हैं, चाय और ब्रेड, वो भी ब्रेड पूरा नहीं पड़ रहा है। एक वीडियो में मैंने देखा, इनका ये जो कैमरामैन देवर है वो बहुत अच्छे से इनकी पोल पट्टी खोल रहा है। वो कह रहा है एक ब्रेड के बारे में
कि इन्होंने, उसने पूछा कि ब्रेड है, तो क्योंकि ब्रेकफास्ट में ब्रेड ही चलेगा, तो इन्होंने बोला कि हाँ बचा हुआ है ले लो। तो देवर ने क्या बोला, वो खराब हो गया है। तो ये क्या कहती है, नहीं खराब नहीं हुआ है, वो ऐसे ही रहता है। तो उसने बोला कि नहीं उसमें मतलब फफूंदी लग गया है, लेकिन उसने बोला कि व्हाइट व्हाइट हो गया है। तो नहीं वो ये वैसे ही रहता है। क्यों आप बनाती है क्या ब्रेड? क्योंकि मतलब आप जगत भाभी हैं, इसलिए आप ज्यादा नॉलेजेबल हैं। आप कुछ भी बोल देंगी वो जस्टिफाई है। बोलने से पहले सोचते नहीं हो जगत भाभी कि आप बोल क्या रहे हो? क्यों? और सुनो, इन गवारों की बातें तो सुनो भाई साहब। इन्होंने क्या बोला कि ब्रेड 7 दिन तक खराब नहीं होते। अबे ओ मंदबुद्धि, ब्रेड 24 घंटे में, ब्रेड एक ऐसी चीज है जो 24 आवर के बाद एक्सपायर हो जाती है। मैंने ये वीडियो में पहले भी बोला है कि एक ब्रेड वाले जो भैया है ना, वो जिस भी शॉप पे ब्रेड देते हैं वो एवरीडे आते हैं, एवरीडे मॉर्निंग में, समझी? 8 से 9 के बीच में सारे ब्रेड वाले शॉपकीपर के पास पहुंच जाते हैं ब्रेड देने के लिए। और आपको और वो ब्रेड देते हैं, और ब्रेड का बिजनेस ही ऐसे होता है, वो शॉप वाले को ब्रेड देते हैं, और कल का जो उनको ब्रेड बचा हुआ रहता है शॉप वाले भैया के पास, उसको वो पूरा उठा करके ले जाते हैं, समझी? तो आपको जब कुछ किसी चीज का नॉलेज नहीं है ना, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। आप बस नाचिए, गाइए, मटकिए, देवर को देख देख के चटकिए, यही सब आप करिए, ये सब आप पे सूट करता है, समझी? सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। और प्लीज मेरे न्यू वाले चैनल को भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को वॉच करें। बाय बाय गाइस।